Now is it okay? Just drop a message in the chat box. Okay, good. मैं अपना introduction दे रही थी. I'm in the last year of my university और मेरा जो majors है वो graphic design में है. And soon I will be doing my thesis on this. तो मैं आपको अपना काम भी दिखा देती हूँ. ज़्यादा मेरा जो काम है वो illustration based है. This is my portfolio on Behance. And I have also created a PDF, just a collection of my work. This is the illustration based album art. These are sketches. I've also worked on XD. So UI designs, then digital painting and digital sketches. And storybook based manuscripts, character designs. Then this was for the souvenir of a university. I've also worked on photo manipulation, and these are promotional brochures and billboards. So आप लोग यहाँ से ट्रेनिंग जो कर रहे हैं, दिस प्लेटफॉर्म इज रजिस्टर्ड एंड ऑथराइज. तो आप लोगों को जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स वो भी ऑथेंटिक होंगे एंड यू कैन यूज इट लेटर ऑन एज एन कोर्स अपनी सीवीज पर. कोर्स बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि है क्या इलस्ट्रेशन. व्हाट इज इलस्ट्रेशन? It is the graphical representation of any idea, theory or concept. Graphic में जो use की जाती हैं theories, they are basically gestalt theories और perception की theories होती हैं, cognitive theories होती हैं. उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इलस्ट्रेशन कहते हैं, या कोई भी आइडिया या कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसको कहते हैं इलस्ट्रेशन. और इलस्ट्रेशन का जो होता है वो पर्पस होता है और वो कोई फंक्शन सर्व कर रही होती है. ऑन द अदर हैंड जो डिजिटल पेंटिंग होती है वो मोस्टली यूज होती है टू एक्सप्रेस इमोशंस. इन मार्केट में अभी इलस्ट्रेशन की इतनी वैल्यू है कि आप कोई भी बिलबोर्ड देख लें या फिर कोई भी पैकेज देख लें तो उस पे इलस्ट्रेशंस बनी होती हैं. लाइक चिली मिली का कोई पैक उठा के देख लें या ओरियो का पैक उठा के देख लें, उस पे भी इलस्ट्रेशंस यूज होती हैं. इवन आइडिया स्काई गेस नया बिलबोर्ड है उसके अंदर भी इलस्ट्रेशन यूज हुई है. सो इट्स यूज इन ऑल ऑफ द मीडिया रिलेटेड स्टफ. मैं आप लोगों से कोर्स आउटलाइन भी आप लोगों की शेयर कर देती हूँ. दिस इज योर कोर्स आउटलाइन. आप लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले वेक्टर इलस्ट्रेशंस जो कि पेन टूल इलस्ट्रेशंस होती हैं. देन ज्योमेट्रिक इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे और टेक्निकल इलस्ट्रेशंस. और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे डिजिटल पेंटिंग की तरफ. ब्रश और स्ट्रोक की और लेयरिंग की जो डिफरेंट टेक्निक्स और ट्रिक्स होती हैं वो सीखेंगे. देन एडिटोरियल इलस्ट्रेशंस और पिक्सल आर्ट. यस, पिक्सल आर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कि अभी एनएफटी की सबसे ट्रेंडिंग स्टाइल्स में चल रही है. लाइक यू माइट हैव नोन अबाउट द लेजी गाय और द साइबरपंक जो कि एनएफटी बेस्ड पिक्सल आर्ट बेस्ड एनएफटी है. देन कॉन्सेप्ट आर्ट आप पढ़ेंगे. फैशन इलस्ट्रेशंस होंगी, एडवर्टाइजिंग और पैकेजिंग इलस्ट्रेशंस होंगी जो कि डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स भी उसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम ट्रेंडिंग पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं. देन फाइनली लास्ट क्लास में आप लोग मूव करेंगे पोर्ट्रेट पर, जिसमें पेन टूल और ब्रश दोनों की फ्यूजन क्रिएट करके फिर हम पोर्ट्रेट क्रिएट करेंगे. और उसके बाद टोटल आपकी 8 क्लासेस होंगी. उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक की ज़रूरत है. प्रेफर्ड कोर्सेज जो आपके इसके बाद होंगे वो होंगे ग्राफिक डिज़ाइन,
फ्रीलांसिंग बेसिकली क्योंकि आप लोग ज़्यादातर काम अपना फाइवर या अपवर्क वगैरह पे करते हैं, तो फ्रीलांसिंग आपके लिए होगी। पैकेजिंग एंड लेबल डिज़ाइन आप कर सकते हैं, कैरेक्टर डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन। सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ आप लोगों ने सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ करने हैं। सॉफ्टवेयर जो यूज़ होंगे वो एक इलस्ट्रेटर होगा और एक यूज़ होगा फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप इज़ बेसिकली रास्टर बेस्ड इमेज उसमें क्रिएट किए जाते हैं और इलस्ट्रेटर में वेक्टर बेस्ड क्रिएट किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कहाँ से करेंगे मैं वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। Okay, there is a site get into PC। वहाँ से किसी भी सॉफ्टवेयर का आप क्रैक वर्जन इजीली डाउनलोड कर सकते हैं फॉर पीसी एंड डेस्कटॉप लैपटॉप्स वगैरह, नॉट फॉर द मोबाइल्स। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, आपने इलस्ट्रेटर 2021 लिखना है, सर्च होगा एंड यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं। आई वुड प्रेफर कि आप लोग डाउनलोड करें 2018 से 21 तक जितने हैं उनमें से कोई भी एक वर्जन आप डाउनलोड कर लें। 22 जो अभी आया है वो इस साल जो उन्होंने लॉन्च किया है उसमें थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं कि आपकी विंडोज 10 जो है उसकी भी लेटेस्ट चाहिए होती है अपडेट, उसके साथ वो कंपैटिबल होता है। तो बहुत से कंप्यूटर्स के साथ वो कंपैटिबल नहीं होता, एटलीस्ट मेरे के साथ जो है वो 2021 वाला कंपैटिबल है और उससे पीछे वाले, और 2018 से पीछे वाले जो हैं उनमें प्रॉब्लम आता है कि फीचर्स कम होते हैं और फिर उसमें थोड़ा सा I actually have slow internet. So yes, it's open. ओके, यहाँ पर आ रही हैं डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स कि आपके सिस्टम में क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो चाहिए वो विंडोज 7, 8, 8.1 या 10 है। रैम आपकी होनी चाहिए 2 GB और डिफरेंट आप देख सकते हैं नीचे आपके जो सेटिंग्स में जाके वहां से सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स निकल आती हैं। सिंपल यहाँ पे आपने डाउनलोड 64 बिट्स पे क्लिक करना है, आपके पास नई विंडोज खुलेगी और ऑटोमेटिकली आपकी लोडिंग होके डाउनलोड हो जाएगी फाइल, जिप फाइल डाउनलोड होगी। जब आप उसे ओपन करेंगे तो वो आपसे कोड मांगेगी और पासवर्ड जो है वो ये नीचे लिखा हुआ है 123। जब ये करेंगे तो आगे से वो इंस्टॉल खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने अपना वाईफाई ऑफ करना है एंड इफ यू हैव डाउनलोडेड एनी एंटीवायरस या वायरफॉल आपकी ऑन है तो आपने उसे ऑफ कर लेना है। वीडियो वो विंडोज डिफेंडर भी ऑफ कर लेना अगर है आपके पास। आई हैव डाउनलोडेड तो मैं अभी आगे इसको डाउनलोड नहीं करूंगी। इज इट ओके नाउ? आवाज मेरी सही आ रही है अब? ओके, थैंक यू। अच्छा, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगे आप चैट बॉक्स में बता देना। एट द एंड ऑफ द सेशन हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स उसमें देख लेंगे, ठीक है? आप लोग एट द एंड ऑफ द सेशन आपको टाइम मिलेगा, आप पूछ लेना जितने भी क्वेश्चंस होंगे। ओके, ये होता है इंटरफेस एडोबी इलस्ट्रेटर का। यहाँ सिंपल क्रिएट न्यू में जाएंगे तो आपके नए डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होंगे। ओपन में तब जाते हैं जब आपका कोई पुराना सेव हो, बट बेसिकली आप नया डाउनलोड करेंगे तो आपका नीचे सारा ब्लैंक होगा, नीचे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे। आई हैव वर्कड ऑन दिस डॉक्यूमेंट्स, तो मेरे यहाँ पर खुले हुए हैं।
क्रिएट न्यू में जाएंगे, मेरे पास यहाँ पे रिसेंट जो मैंने यूज की हैं ये सारी टेम्पलेट्स आ रही हैं। सेव्ड में आई हैव नॉट सेव्ड एनी, तो मेरे पास कोई भी नहीं आएगी। मोबाइल में जैसे आप स्क्रीन के लिए कोई चीज डिजाइन करते हैं तो आप यहाँ से डिफरेंट डायमेंशंस गिवन है, यहाँ पे आप डिफरेंट जैसे आईफोन 8, 7 और 6 की डायमेंशन जो है यहाँ पे गिवन है, आपने कोई क्रिएट करना है उसके लिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका निकल आएगा। देन वेब के लिए जैसे वेब टेम्पलेट्स होते हैं, वेब बैनर्स होते हैं, वो आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंट बेसिकली इज A4 एंड A3 साइज, लेटर साइज जो आपने प्रिंट करवाना होता है, और यहाँ पे कलर मोड जो होता है आप CMYK रखते हैं। ये भी अभी मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ। फिल्म एंड वीडियो बेसिकली जो आप टीवी के लिए इलिस्ट्रेट करते हैं वो होता है। इन आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन जैसे पोस्टर्स और डिफरेंट इलिस्ट्रेशंस के लिए जो साइज होते हैं, लेकिन रिकमेंडेड आई वुड से कि 1080 बाय 1080 पिक्सल का रखें, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर, तो आपको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का मसला नहीं आएगा। मैं वो भी बता देती हूँ लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का क्या है। दिस इज पोर्ट्रेट, अगर मैं इसको करूंगी तो ये रेक्टेंगल में होगा और ये लैंडस्केप में चला जाएगा। फिलहाल ये पोर्ट्रेट में है। 1080 बाय 1080 का ये होता है कि वो आपका स्क्वायर होता है, उसमें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का मसला नहीं आता। देन दीज आर ऑल द यूनिट्स। यहाँ पे पिक्सल जो यूज होता है इट इज बेसिकली स्क्रीन बेस्ड वर्क, जो काम आपका होता है उसके लिए पिक्सल यूज होता है। उसके बाद बाकी सारे जितने भी हैं वो ज्यादातर यूज होते हैं प्रिंट के लिए, लाइक पॉइंट्स, पिकास, इंचेस, फीट्स, ये सारे प्रिंट के लिए हैं। बट राइट नाउ अब हमने स्क्रीन बेस्ड काम करना है स्टार्ट में, तो हम यहाँ पे पिक्सल ही रखेंगे। ये आर्ट बोर्ड्स हैं। आगे जाके भी ऑप्शन होता है कि आपने आर्ट बोर्ड्स इंक्रीज करने हैं या कम करने हैं, उसके जरूरत नहीं होती कि यहाँ से आप ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे आप पहले ही सेट करें। देन दिस इज द ब्लीड एरिया। लीड एरिया इज बेसिकली कि आप कोई विजिटिंग कार्ड डिजाइन करते हैं तो उसके साइड पर वाइट एरिया आता है, कोई भी प्रिंट वगैरह निकालते हैं तो उसकी साइड पर वाइट सा पोर्शन आता है, वो ब्लीड एरिया होता है कि आपका डिजाइन कटे ना या आपने जो इलस्ट्रेशन ड्रॉ की है वो आपकी खराब ना हो, उस एरिया के अंदर आए। ये जब आपने प्रिंट करवाना होता है तब आप ब्लीड एरिया रखते हैं। देन ये अगर आपकी नहीं आ रही, इस तरह आ रहा है, तो आपने एडवांस्ड ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो कलर मोड है। RGB कलर मोड इज फॉर स्क्रीन बेस्ड वर्क और CMYK इज फॉर प्रिंटिंग वर्क। रास्टर इफेक्ट आप अपना हाई रखें। देन क्रिएट पे क्लिक करना है और मेरा डॉक्यूमेंट खुल गया है। ओके, यहाँ पर डिफरेंट टूल बार आपको नजर आ रही होगी। हम्म, ये ऊपर विंडोज का ऑप्शन है। अगर आपकी टूल बार इस तरह नहीं है तो आपने विंडोज में जाना है, वर्क स्पेस में, यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। कभी एसेंशियल्स पे होती है तो आपके पास कम होती हैं चीजें, या कभी डिफॉल्ट पे सेट हुआ होता है तो इतनी चीज टूल्स नहीं आ रहे होते, तो आपने यहाँ से एसेंशियल, क्लासिक्स या एसेंशियल लेना है तो आपके पास ये सारे टूल्स आ जाएंगे। देन आपके पास प्रॉपर्टीज का पैनल खोल के रखिएगा साइड पे। प्रॉपर्टीज का पैनल मेरा खुला हुआ है तो उसने यहाँ से खोल दिया है, बट यहाँ पे आप अपनी टूल बार अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं आपने क्या क्या चीजें रखनी है। पाथ फाइंडर, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे गिवन है। कलर गाइड, कलर थीम, सारी की सारी लेयर्स भी गिवन है, लेकिन ज्यादातर अभी जो हम काम करेंगे वो लेयर बेस्ड नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इमेज आपने लेके कैसे आनी है। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपना खोला, आपने वहां से ड्रैग की और आपने इस विंडोज में ड्रॉप कर दिया।
अब इसको मैं छोटा बड़ा कर रही हूँ तो ऑब्वियसली इसका साइज खराब हो रहा है। तो इलस्ट्रेटर में जब भी आपने इसको छोटा बड़ा करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर क्लिक करेंगे। एच हैंड टूल के लिए आपने आर्टबोर्ड पे कहीं भी मूव करना होता है तो इजीली आप इसको प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो मूव हो जाता है। हाउ डिड आई इम्पोर्ट, मैंने सिंपली अपना डॉक्यूमेंट लिया है जिसमें वो सेव की हुई थी, लाइक आई हैव डाउनलोडेड इन माय डाउनलोड्स, तो वहां से मैंने पिक्चर पिक की है और ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। ओके इसको सबसे पहले तो आप लॉक कर लें, कंट्रोल 2 से ये लॉक हो जाता है, अब ये मूव नहीं करेगा। दिस इज सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से आप चीजें मूव करते हैं सिर्फ मूव करने के लिए, ठीक। इससे आगे आ जाता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये में आपके लिए यूज होगा। पेन टूल से स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा सबसे पहले मैं आप लोगों को रेक्टेंगल और एलिप्स एंड पॉलीगॉन जो है ये टूल वाले सारे ये नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी जब ज्योमेट्रिक शेप्स की तरफ जाएंगे। सो अभी कंफ्यूज मत होना, सबसे पहले पेन टूल से करेंगे। पेन टूल आप एक बार सीख लें तो इजी हो जाता है आगे काम। पेन टूल से सिंपल मैंने क्लिक किया है तो एक एंकर पॉइंट क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको कहीं भी लेके जा सकती हूँ और मैंने इसे क्लिक नहीं किया हुआ, इट्स फ्री। शिफ्ट क्लिक करूंगी तो ये उधर से ही लाइन में चला गया, स्ट्रेट लाइन में। अब मैंने यहाँ पे खत्म करना है तो मैं वी क्लिक कर दूंगी। वी इज फॉर सिलेक्शन टूल और मेरी ये लाइन क्रिएट हो गई है। देन मैं दोबारा पेन टूल लूंगी और पेन टूल का शॉर्टकट है पी। बट नाउ मैंने अब क्रिएट करना है कर्व। मैंने सिंपल यहाँ पे जैसे शिफ्ट प्रेस करके क्लिक किया था, नाउ आई विल नॉट प्रेस शिफ्ट, मैंने सिंपल क्लिक करना है और ड्रैग करना है एंड इट इज क्रिएटिंग अ कर्व। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये एरिया वाइट आ रहा है और इसके ऊपर ब्लैक सी एक लाइन आ रही है। ब्लैक लाइन इज उसका स्ट्रोक और अंदर जो वाइट आ रहा है ये उसका फिल है। इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, फिल आप बंद भी कर सकते हैं और दोबारा से कर भी सकते हैं, मर्जी आप बंद कर दें, लेकिन आई वुड प्रेफर के स्ट्रोक के साथ काम करें। देन दोबारा से वी क्रिएट किया तो एक कर्व बन गया। दिस इज अ परफेक्ट कर्व, लेकिन कभी खराब हो जाए कर्व तो आपने क्या करना है मैं आप लोगों को उसके लिए भी शॉर्टकट बता देती हूँ। दिस इज नॉट अ परफेक्ट कर्व, ठीक। मैंने यहाँ से गई, अगर आपका नहीं ओपन ये शेपर टूल ऊपर आ रहा है तो आपने राइट क्लिक करना है, आपका ये बॉक्स खुल जाएगा। स्मूथ टूल लेना है और इसके ऊपर क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है इसको और फिर स्मूथ टूल से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका परफेक्ट कर्व बन जाएगा। ओके फिलहाल अभी हमने बेसिक तो कर लिया, हम मूव करते हैं ट्रेसिंग की तरफ। बेसिक जो आप लोग पहले सीख लो कि ट्रेसिंग पेन टूल से कैसे करते हैं। पेन टूल से आप लोग एक बार ट्रेसिंग कर लोगे तो उसके बाद आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि खुद से कैसे क्रिएट करते हैं। यस आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी।
रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने स्टार्ट की हुई है, आप लोगों को बाद में रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आपने कोई भी इमेज लेना है, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, ये जो है उसका है जूम इन एंड जूम आउट का। इफ यू आर यूजिंग मैक, श्योर आप लोग शॉर्ट कीज के अलावा कर सकते हैं, देयर आर टूल्स। पेन टूल का ये है, आपने अगर जूम इन करना है तो आप सिंपल जी प्रेस करोगे तो आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो जूम इन और जूम आउट का ओपन हो जाता है। स्टार्ट में आप लोग शॉर्ट कीज साथ साथ प्रैक्टिस करें, लेकिन साथ में इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभी आप बेसिक पेन टूल से ही स्टार्ट करें तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं सिंपल ये रख के ड्रैग कर रही हूँ और उसके कर्व क्रिएट हो रही है। अब ये जो चीज आपको नजर आ रही है कि दो जो हैं ये हैंडल हैं, और ये जहां से स्टार्ट हुआ है और ये पॉइंट, ये एंकर है। अब अगर मैंने इसका हैंडल मूव कराना है तो मैं डायरेक्ट इस पे जाके क्लिक नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे एक और एंकर पॉइंट बन जाएगा। मैं यूज करूंगी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके हैंडल को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो कर्व मूव करने लग पड़ेगी। दोबारा से मैंने पेन टूल लिया है और उसी को एंकर पॉइंट को दोबारा क्लिक करके आगे कंटिन्यू किया है। अच्छा, अगर आपने आगे देखें ये कर्व आ रही है, ठीक है। अब आपने आगे ये कर्व नहीं लेके आनी है, आपने आगे लेके आना है स्ट्रेट। तो आप क्या करेंगे कि उस एंकर पॉइंट पे जाके क्लिक करेंगे और आपकी आगे से कर्व बननी खत्म हो गई है, आप आगे स्ट्रेट भी लेके जा सकते हैं। श्योर, आप लोगों को बता दूंगी, मैंने बेसिक जो यूज किए हैं मैं अच्छा, आप लोगों को अब पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कुछ कर्व्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। और कभी कभी इतना टाइम नहीं होता कि आप जब हैवी कोई फाइल क्रिएट कर रहे होते हैं या कोई बड़ी इलिस्ट्रेशन बना रहे होते हैं, तो उसमें इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक कर्व को जाके ठीक करें। तो आपने स्मूथ टूल से बहुत इजीली ये कर्व सी के। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को साथ कर्वेचर टूल का भी बताऊंगी। इट्स सिमिलर टू पेन टूल, इजी। स्मूथ टूल से साथ साथ मैं उसे कर्व को ठीक करती जा रही हूँ। ओके, कंट्रोल जी यूज होता है इलस्ट्रेशंस में, तो ये एक शॉर्टकट याद रखना। ओके, यहाँ तक जो है ये उसकी बेसिक आउटलाइन है।
मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, ये उसकी बेसिक आउटलाइन बन। इसके अंदर आपको पता चल रहा होगा और एक ब्लू सा कलर है, स्काई ब्लू सा। अब हम उसको ट्रेस करेंगे। ओके, इतना काम हो गया हमारा। स्मूथ टूल लिया मैंने, यहाँ से थोड़ी बहुत उसके कर्व निकाले, सही किए, और कंट्रोल ऑल्ट टू लेयर्स। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे बेसिकली जो लेयर्स आप यूज करते हैं वो ज्यादा यूज होती हैं फोटोशॉप में, क्योंकि वहाँ पे जरा मुश्किल काम होता है। यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो होता है वो अलग होता है, यहाँ पे आप इजीली किसी भी एलिमेंट को मूव करवा सकते हैं। कर्व पेन टूल, आई गेस यू टॉकिंग अबाउट कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल यूज करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। अभी आप एक टूल सीख लेना। कंट्रोल ऑल टू से इमेज अनलॉक किया, उसे हमने साइड पे मूव करा दिया। इसकी आउटलाइन है, इस एरिया की आउटलाइन है, और इस एरिया की डार्क आउटलाइन है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक। यहाँ से हम सिंपल जाएंगे, है वो आई ड्रॉपर का है, और ये उसका टूल है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आई भी क्लिक कर सकते हैं, तो ओपन हो जाएगा। आपने सिंपल यहाँ से क्लिक किया, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रोक है, तो यहाँ पे आपने शेप को सिलेक्ट किया। स्ट्रोक में ऑलरेडी मेरा यहाँ पे ब्लैक कलर है, अगर ब्लैक कलर नहीं आ रहा तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक, बस ओपन हो जाएगा। जो कलर आपने पिक करना है आप यहाँ पे करेंगे। आई वॉन्ट टू चूज ब्लैक, तो मैं ब्लैक सिलेक्ट करूंगी, और यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो मेरा स्ट्रोक सिलेक्ट हो जाएगा। बट अभी इसका स्ट्रोक जो है 1 पे है, तो इतना पता नहीं चल रहा। तो व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ से ऊपर, यहाँ पे मेरे पास गिवन है, इवन आप प्रॉपर्टीज भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाए। मैं जरा इसे थिक रख, एंड सिंपली मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, जिसमें सेम कलर है मैरून। और यहाँ से फिर मैंने उसमें स्ट्रोक ऐड कर दिया, और स्ट्रोक का दोबारा से मैंने या तो प्रॉपर्टीज के पैनल से जाके कर सकते हैं, या फिर ऊपर आपके पास गिवन होता है, यहाँ से मैंने जितना इसका स्ट्रोक रखा है उतना ही बाकी उसकी आउटलाइन का स्ट्रोक का नंबर रखा है। अब ये और ये पार्ट इन दोनों का सेम है, तो मैं दोनों को एक साथ शिफ्ट क्लिक करके दो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक मैंने शेप सिलेक्ट कर ली। ये शिफ्ट शिफ्ट की यूज हो रही है। ओके, यहाँ से मैंने आई ड्रॉपर टूल लिया, आई, और मेरे पास कलर आ गया रेड।
बट यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देती हूँ। इसके यहाँ पे आउटलाइन से अंदर स्टार्ट हो रहा है ब्राइट रेड। यहाँ पे आपको जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइक इसको मैं अगर थोड़ा सा नीचे मूव करा दूं तो इसकी एडजस्टमेंट हो सकती है। आपने सिलेक्ट किया हुआ तो यहाँ पे रोटेशन टूल ये आ सकता है, तो आप इस रोटेशन से इसे सेट कर सकते हैं। इसके लिए आई विल यूज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने बताया था कि आप एंकर पॉइंट्स या फिर उसके जो हैंडल्स हैं वो मूव करवा सकते हैं। तो और यही काम हम यहाँ पे करेंगे। मैंने सिंपल इन हैंडल्स को मूव करके उसके अंदर एडजस्ट करना है उसे। मैं सिंपल एंकर पॉइंट पे क्लिक करके उस एंकर पॉइंट को पूरा मूव भी करा सकती हूँ थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन, और मेरी अंदर ये फिट हो गई है। जस्ट नीड्स अ लिटिल बिट मोर चेंजेस। एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है और फिर उसको मूव कराना है। ओके, मेरा बाकी हिस्सा जो है वो गायब हो गया, तो व्हाट आई विल डू, इसको शिफ्ट क्लिक करके इसको भी सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अरेंज में गए और सेंड टू बैक किया तो दोनों पीछे चले गए। एंड नाउ आई कैन सी कि मेरे पास जो उसकी आई थी, मैंने बनाई थी चीज, वो आ गई है ऊपर। मैंने उसे सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल लिया, यहाँ से कलर पिक किया और कलर उसमें आ गया है। अब इसको भी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही करूंगी सेट। सेम अब इसको मैंने क्लिक किया, सारे को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ में क्लिक करके तो सारे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक करूंगी तो मेरे पास वाइट पोर्शन जो ये था ऊपर, ये आ गया। अब मैंने इसको यहाँ से कलर पिक किया है और स्ट्रोक ऐड कर दिया। स्ट्रोक इसका इतना मोटा नहीं है तो मैं यहाँ से उसका नंबर इतना ज्यादा नहीं करूंगी, स्ट्रोक वेट जो है। इट स्टिल नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क, लेकिन अभी टाइम शॉर्ट है तो ओके। आप लोगों ने अब कोई भी कैरेक्टर लेना है, कोई भी इमेज लेना है, कोई भी आप चीज उठा लो, लाइक ऑब्जेक्ट ले लो,
कप ले लो, ग्लास ले लो, उसका इमेज नेट से उठाना है और उसको आपने इस तरह ट्रेस करना है। एक दफा आपकी ट्रेसिंग मतलब पेन टूल आप को यूज करना आ जाए तो आप लोग अगला काम जैसे इलस्ट्रेशन खुद ड्रॉ करते हैं वो उस पर मूव कर सकते हो। इस तरह आप कलर पिक कैसे करते हैं मैं आप लोगों को वो बता चुकी हूँ। इस तरह के स्क्वायर कैसे डालने मैं वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल आ रहा होगा, आपने शिफ्ट प्रेस करके इसे ड्रैग करना है तो आपके पास एग्जैक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर आप शिफ्ट छोड़ देंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगा, आपके पास स्क्वायर नहीं बनेगा। आपने सिंपल यहाँ से आई ड्रॉपर लेना है और कलर उसमें आ जाएगा। सिलेक्ट करके रखेंगे तो उसमें कलर जाएगा, वरना यहाँ पे आई ड्रॉपर से आप पिक करते नहीं लेकिन आपके शेप में कलर नहीं जाएगा। सिंपल आपने नीचे लिखना है सबमिटेड टू इंस्ट्रक्टर का नाम और सबमिटेड बाय आपका नाम। ठीक है, आपने इस तरह की एक असाइनमेंट करके अपलोड करनी है इन व्हाट्सएप ग्रुप और आई गेस दे विल शेयर एन ईमेल विद यू जहाँ पे आप शेयर कर दें अपनी असाइनमेंट्स। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क। रिकॉर्डिंग इट विल बी शेयर ऑन ड्राइव और उस ड्राइव का जो लिंक है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। एनी अदर क्वेश्चन? यस, डिफरेंस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर। रास्टर जो होते हैं लाइक आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल कि आपने प्लेट में अंडा रखा हुआ है। अगर आप अंडा इजीली उठा के मूव कर सकते हो एंड फॉर दैट आपको प्लेट कट नहीं करनी पड़ी, आपका इमेज कट नहीं करना पड़ रहा, वो दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग एलिमेंट्स हैं और कंप्लीट एलिमेंट्स हैं, वो आपका जाएगा वेक्टर में। अगर आपको अंडा मूव कराने के लिए प्लेट यानी इमेज प्लेट का जो इमेज है वो कट करना पड़ रहा है तो वो आपका रास्टर में चला जाएगा। दैट इज वाई जो वेक्टर बेस्ड आपके काम होते हैं वो इलस्ट्रेटर पे होते हैं, क्योंकि जब आप फोटोशॉप पे लेयर बेस्ड काम करते हो तो जब आप एक लेयर में दो तीन चीजें बना देते हो तो आप उस एक एलिमेंट को उठा के मूव नहीं करा सकते, आपकी ओवरऑल लेयर मूव होती है। असाइनमेंट कब तक अपलोड होनी है? असाइनमेंट बिफोर नेक्स्ट क्लास। Say the work from left. Oh, right. I'll show you. My mistake. I will show you. मैं आप लोगों को सेव करना भी बता देती हूँ। ओके, यहाँ से जाना है अपने फाइल में। फाइल में आपके पास ऑप्शन आ रही होगी सेव की, सेव एज और सेव। सेव एज करना है। यहाँ पे आप लोकेशन अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड्स। यहाँ पे आपने नेम चेंज करना है। ओके, नीचे जो है टाइप्स हैं, पीडीएफ है, एआई है, लेकिन अभी जो आप लोग भेजेंगे अपने असाइनमेंट्स वो एआई में होगी या फिर जेपैग में हो सकती है, पीएनजी में हो सकती है। मैं उसमें भी आपको सेव करनी सिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो वर्जन आ रहा है ये वर्जन 2020 से पीछे वाले सारे लेगेसी में आते हैं। आपने किसी क्लाइंट को सॉरी, आपने किसी क्लाइंट को अगर काम भेजना है जिसका वर्जन 2020 से पीछे वाला है तो आप उसे ऐसे लेगेसी सेव करेंगे। लेकिन उसका 2020 से आगे वाला वर्जन है यानी 22, 21, तो वो आप सिंपल यहाँ से इलस्ट्रेटर 2020 में सेव करेंगे। और ये सेव हो गया है। मैं आप लोगों को जेपेग में भी सेव करना सिखा देती हूँ। एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन होता है कि आपका जितना आर्टबोर्ड में काम होता है वही एक्सपोर्ट होता है। और इसका ये होता है कि यहाँ से आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें। डॉक्यूमेंट मेरा सिलेक्ट हुआ है, यहाँ से आपने रेजोल्यूशन सिलेक्ट करनी है 300 और यहाँ पे एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड पे करेंगे तो हो जाएगा सेव। देन एक्सपोर्ट एज में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं पीएनजी और जेपीजी की।
लेकिन इसमें जो पीएनजी सेव होती है उसमें आर्टबोर्ड के बाहर अगर आपका काम है तो वो भी सेव हो जाता है। तो अगर आपने साइड पे काम किया हुआ है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग आर्टबोर्ड के अंदर वाला काम ही भेजें। तो उसके लिए एक्सपोर्ट एज स्क्रीन करें। पीएनजी में सिंपल, अगर मैं अभी आप लोगों को सेव करके भी दिखा देती हूँ। पीएनजी में अभी यहाँ पे अगर नजर आ रहा हो तो यहाँ पे जो आर्टबोर्ड के बाहर था वो भी सेव हो रहा है। ओके, यस इट इज ऑन एडमिन, उसमें सिर्फ भेज सकते हैं, लेकिन सोन वो ओपन कर देंगे आई गेस। तो आप उसमें भेज सकते हैं और आई गेस वो आप लोग से ईमेल भी शेयर कर देंगे। ओह गुड। आप लोग सो आई डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। अगर यहाँ पे ज्यादातर ग्राफिक डिजाइन जिनको पता है। ओह राइट, ओके। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, सारों को साथ लेके चलेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? Sure. I was just asking. I will start from the basic. नेक्स्ट क्लास कब होगी? इट विल बी शेयर्ड विद यू। आप लोगों के साथ स्केड्यूल शेयर कर देंगे, बिकॉज आगे ईद भी आ रही है। वेयर टू आस्क, आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ पे पूछ सकते हैं। अनलॉक और लॉक मैं बता देती हूँ। आपने सिर्फ ओरिजिनल इमेज के लिए नहीं, आपने कोई एलिमेंट भी लॉक करना हो तो आप उसे क्लिक करेंगे। अगर ज्यादा एलिमेंट हैं तो शिफ्ट क्लिक करके उसे सिलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद ऑल्ट टू जो है वो लॉक करने के लिए है, और कंट्रोल ऑल्ट टू ये अनलॉक करने के लिए है। लैब वर्क, आई डोंट गेट योर मैसेज। किसी और का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड असाइनमेंट्स या कोई भी ऐसी क्वेरी क्वेरी जो सेशन के दरमियान ना मैं जवाब दे सकती हूँ? इम्बेड करनी है, इट्स योर ऑप्शन। आप आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है, आपने इम्बेड करनी है नहीं करनी। आप उसे लॉक भी कर दोगे तो ऊपर इम्बेड करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आप कर सकते हो। यस, पार्ट्स होते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट करके दिखाएंगी। ओके, एक मिनट, लेट मी ओपन माय प्रीवियस वर्क। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। ओके, दिस इज रफ इलस्ट्रेशन ऑफ अ कप, और कप भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इससे मिलता जुलता कप था। ये कप नहीं था, बट इससे मिलता जुलता ही था, और इस जैसे ही शेड्स थे।
यहाँ पे सिंपल जैसे लाइट शेड आ रहा है तो आपने लाइट शेड का पैच ड्रॉ कर देना है। डार्क शेड आ रहा है तो आपने यहाँ पे डार्क शेड का पैच ड्रॉ कर देना है लाइक दिस। ये डिफरेंट पैच है। मैं आप लोगों को मूव करके भी दिखा देती हूँ। ये सब अलग है। ठीक, इस तरह आप करते हैं कॉम्प्लिकेटेड जो इमेज से क्रिएट करते हैं। Yes, you can do it on iPad with stylus. लेकिन I would recommend कि start में आप अपना माउस या लैपटॉप पैड जो है उस पे अगर हाथ चलाएं तो that would be good, because आगे जाके हर जगह जब आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको स्टाइलिस और ग्राफिक टैब नहीं प्रोवाइड करते। वहाँ पे आपका माउस से ही काम करना पड़ता है। We will move toward graphic tab, वो भी यूज करेंगे। Sure. बाय द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया जाएगा फॉर पोस्ट कोर्स की। वहां पे जाके जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, एंड शेयर इट इन योर सर्कल। सो अल्लाह हाफिज।